बुक काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और मैं इसको पढ़ने बैठ गई। मैंने जब पढ़ते पढ़ते देखा, एक दो पेज खोले, बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का एक डायग्राम दिखता है। मैंने ध्यान से देखा, मैंने सोचा कि क्या है, देखती हूँ। देखा तो इसमें टॉपिक्स का एनालिसिस दिया था कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा फ़ोटो खींच के कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँ, लेकिन इसमें कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे जो टॉपिक है वो है लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स का। 479 प्रश्न पूछे गए हैं इससे इंग्लिश लिटरेचर में। तो मतलब जो पहले से जितने भी पेपर हो चुके हैं टीचिंग एग्जाम्स के, उसका है ये। तो यहाँ पे है विलियम शेक्सपियर 413 प्रश्न के साथ 2 नंबर पे। फिर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 3rd नंबर पे, 325 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। मतलब वेटेज इतना तगड़ा है इन सब टॉपिक्स का। विलियम वर्ड्सवर्थ 211 प्रश्नों के साथ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, नोट्स बना लीजिए, मतलब इसको लिख लीजिए किस टॉपिक को किस नंबर पे रखा गया है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में, आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करनी है, किस टॉपिक को ज़्यादा समय देना है, किसको कितना पढ़ना है, वो आसान हो जाता है। क्योंकि मेरा खुद का जो EMRS का एग्ज़ाम था उसमें 5 प्रश्न सिर्फ विलियम शेक्सपियर से बने थे, सिर्फ विलियम शेक्सपियर से। फिर है हमारे पास 6 नंबर पे T.S. एलियट, 7 नंबर पे है जॉन मिल्टन। ये तो इम्पोर्टेंट राइटर हैं ही, तो इनसे तो पूछा ही जाएगा। कुछ तो हमें अंदाज़ा होता है कि किस राइटर से कितना आएगा, लेकिन कभी कभी हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है, तो हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास P.B. शैली, इनसे तो आना ही था। एक ये हैं और जॉन कीट्स हैं। ये सब तो इम्पोर्टेंट राइटर हैं ही। मतलब 10 या 12 राइटर तो ऐसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाकी राइटर भी ऐसे हैं जो जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने यहाँ पे टोटल 22 टॉपिक्स लिए हैं। उनको छोड़ के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ राइटर होते हैं, बट वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए इस वीडियो में नहीं है, इस बुक में भी नहीं दिया है, इतना ही दिया था। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तब भी बहुत है। अगर आप UP TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, TGT या PGT की, तो इतना भी बहुत है। ये बात और है कि आपको अगर नेट GRF की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा उसके लिए तो, बट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे टॉपिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है 39 पे हैं 79 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 79 प्रश्नों के साथ। फिर से चार्ल्स लैम्ब, इनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही, बहुत क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, 63 प्रश्नों के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास 15 नंबर पे अर्नेस्ट हेमिंगवे 58 प्रश्नों के साथ। मैं हिंदी क्यों बोल रही हूँ, इंग्लिश क्यों नहीं बोल रही है। तो इंडिया में जन्म लिया है ना, तो इंग्लिश का टीचर भी हिंदी ही बोलता है। 16 नंबर पे है जॉन गालसवर्दी 53 क्वेश्चंस के साथ। क्या बताऊँ, मुझे तो इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ानी पड़ती है, ये हाल है। 17 नंबर पे है कमला दास 45 क्वेश्चंस के साथ। तो कमला दास एक कन्फेशनल पोएट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं ये। 18 नंबर पे हमारे पास रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास 19 नंबर पे निसिम इज़ेकिएल 39 क्वेश्चंस के साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 20 वॉल्ट विटमैन टोटल 33 क्वेश्चंस के साथ। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब मैंने इसको लाइन से सीक्वेंस से मैंने लगाया इसे, ताकि आपको पता चल सके और आप अच्छे से नोट्स बना सके, मतलब लिख सके। इसे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम में मैंने ही लगाया है। ये उसमें लगा हुआ नहीं था बुक में, ये मेरी मेहरबानी है। विलियम फॉकर ये लास्ट राइटर है हमारे। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है इन सब राइटर को छोड़ के, तो आप बाकी राइटर भी पढ़ लीजिएगा। ग्रामर को कभी मत छोड़िएगा, ग्रामर तो पढ़ेगा ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा।